नमस्कार दोस्तों, विवेकानंद के प्लेटफॉर्म पर मैं आपका दोस्त सीए दीपक सिंह हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट जो 9 जुलाई को हमारी पहली टेस्ट सीरीज थी उसके रैंकर से मैं मुलाकात करवा रहा हूं। रैंकर आपके सामने है। बेटा अपना नाम बताओ। नमस्कार, मेरा नाम अंकित खंडेलवाल है। कितने नंबर आए बेटा? नंबर तो मेरे को एग्जैक्ट अभी याद नहीं है वैसे, मगर 106 क्वेश्चन सही हुए हैं मेरे। 106 नंबर सही हुए हैं। अच्छा, आपने जो टेस्ट सीरीज दी उसके अंदर आपके अंदर कौन कौन सी ऐसी कमियां थी जिन कमियों का आपको पता लगा? इस टेस्ट सीरीज में आपको पेपर नंबर सेकंड में कौन सी कमियों का पता चला? सर, मैंने एक बात देखी कि कोई सा भी चाहे कंपटीशन का एग्ज़ाम दो, बिना रिवीजन के सब बेकार है। आप चाहे कम पढ़ो, मगर रिवीजन बहुत ज़रूरी है। एग्जाम से पहले जो रिवीजन होगा उसकी आपके अच्छे एविडेंस से आंसर आएंगे। मेरा भी कुछ रिवीजन नहीं हो पाया था, तो मेरे क्वेश्चन भी बहुत गलत हुए हैं। लगभग 32 क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं, इसकी मेरे को पछतावा है। मगर इसके लिए मैं आगे कोशिश करूँगा कि मेरे क्वेश्चन कम से कम गलत हो। और क्या है कि एग्ज़ाम फाइट करना इतना भारी काम नहीं है, मगर क्या है कि क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपके, चाहे कम करके आओ मगर गलत नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी कमजोरी स्टूडेंट की ये रहती है कि वो जहाँ उसको लगता है ना 10% भी कि ये हो सकता है, वहाँ लगा देता है। बस वो लगाते ही काम बिगड़ जाता है। अच्छा, जो पेपर सेकंड है क्या उसमें आपको पर्याप्त टाइम मिला? हाँ, टाइम सफिशिएंट था, टाइम की कोई दिक्कत नहीं थी। RSR JFNR सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जो आपने अगर ढंग से पढ़ रखा है तो मुश्किल से मुश्किल 7 मिनट में आपके 25 क्वेश्चन हो जाएंगे। लगभग 15 मिनट में आप लगभग 50 क्वेश्चन कर सकते हो आप उसमें। अच्छा, जो मेरे सब्जेक्ट है अकाउंटिंग और ऑडिटिंग तो खैर थ्योरेटिकल है। जो प्रैक्टिकल था अकाउंटिंग का वो आपसे सॉल्व हो पाया? हाँ, मैंने कर लिया था। अकाउंट के लगभग मेरे 22 से 23 क्वेश्चन सही थे। एक दो तीन क्वेश्चन गलत हुए थे। और प्रैक्टिकल अच्छे क्वेश्चन थे, अच्छी लेवल था और बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज थी। मतलब ऐसे एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज थी। ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे क्वेश्चन दे दिए और बच्चा कर पाए। मतलब उसको पूरा जोर लगाना पड़ेगा। कहीं जगह गड्ढे भी थे, कई जगह मतलब एक तो चकमा देने वाली चीज़ें भी थी, तो उनसे भी बचना पड़ेगा अपन को। तो बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज थी। और ये टेस्ट सीरीज क्या है, बहुत अच्छी काम आती है स्टूडेंट के लिए। उसको पता रहता है कि कितना टाइम किस हिसाब से अरेंजमेंट करना है टाइम का। और बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज थी। मेरी तरफ से एक और क्वेश्चन कि क्या फर्स्ट पेपर के अपने मार्क्स से आप संतुष्ट हो? नहीं, मैं फर्स्ट पेपर के मार्क्स से संतुष्ट नहीं हूँ। उसमें मेरी रैंक कम है और उसके लिए मैं प्रयास करूँगा। उसका मेरा रिवीजन नहीं हो पाया। रिवीजन के बिना कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि मैं रिवीजन नहीं कर पाया तो मेरे लगभग बहुत क्वेश्चन गलत हुए हैं। देखिए स्टूडेंट, मैं भी आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ कि जो ये नॉन कॉमर्स हो चाहे कॉमर्स हो, फर्स्ट पेपर को एवे नहीं छोड़े। कई लोग सीईटी में बहुत अच्छे नंबर आने के कारण से फर्स्ट पेपर की तैयारी बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत डायरेक्शन में जाने वाला संकेत है। बाकी के सवाल BS राजावत सर पूछेंगे। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आपकी मुलाकात करवाता हूं 9 जुलाई को आयोजित टेस्ट सीरीज में फर्स्ट रैंक प्राप्त करने वाले अंकित खंडेलवाल से। दोस्तों, 9 जुलाई को हमारी टेस्ट सीरीज आयोजित हुई थी। उसमें लगभग 350 विद्यार्थी हैं, वो ऑफलाइन उन्होंने टेस्ट सीरीज दी थी और लगभग 100-150 के आसपास ऑनलाइन विद्यार्थियों ने टेस्ट सीरीज दी थी। लगभग 500 विद्यार्थियों ने टेस्ट सीरीज में भाग लिया और आने वाली जो टेस्ट सीरीज है उसमें तो हजारों की संख्या में विद्यार्थी भाग लेने वाले हैं। तो उन 500 विद्यार्थियों में से फर्स्ट रैंक है वो अंकित की आई है। और अंकित से मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारी टेस्ट सीरीज का स्टैंडर्ड क्या था, क्या उसी प्रकार के प्रश्न थे जिस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आने चाहिए थे? तो अंकित जी, आपने टेस्ट सीरीज 1 को फेस किया है। सबसे पहले बात तो ये बताइए कि हमारी जो टेस्ट सीरीज थी उसका स्टैंडर्ड क्या था? सर, आपकी टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे लेवल की है और लगभग एग्जाम ओरिएंटेड ही है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा हाई लेवल की क्वेश्चन हो, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड। एग्जाम में देखो लो क्वेश्चन भी आते हैं, मीडियम भी आते हैं और हाई भी आते हैं। लो क्वेश्चन हर बच्चा कर पाता है, मीडियम एवरेज बच्चा कर लेता है। सिलेक्शन जो हाई क्वेश्चन को कर पाता है वो ले पाता है। तो क्या है कि बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है और इससे आपको पता पड़ेगा कि एग्ज़ाम का लेवल क्या रहता है और क्वेश्चनों से मुलाकात होगी, आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है, मैं संतुष्ट हूँ टेस्ट सीरीज से और अच्छी है। देखिएगा, विद्यार्थी हमारे से क्लास में कहते हैं या फ़ोन करके भी बात करते हैं, बोले सर कोर्स कब हो रहा है, कोर्स कब हो रहा है। तो एक बात बताइए, कोर्स करने से सिलेक्शन होता है या आपने जो पढ़ा उसको प्रैक्टिस में लाने से सिलेक्शन होता है? देखिए सर, मेरा मानना ये है कि मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ कंपटीशन में। मैं लगभग 1.5 साल से तैयारी कर रहा हूँ। उससे पहले मैं बिजनेस करता था और एक ऐसा मूवमेंट आया, एक ऐसा समय आया जिसने मेरी लाइफ बदल दी। तो फिर मेरे को वहाँ से काम छोड़ के यहाँ पे आना पड़ा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे कम पढ़ो
लेकिन उसको मजबूत पढ़ो। बिना मजबूत के आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे क्या है, एग्जामिनर का माइंड इतना परफेक्ट रहता है, वो फ्रेश माइंड से बैठता है पेपर बनाने के लिए, तो वो अपने एग्जाम में आंसरों में ऐसे क्वेश्चन डालता है जो आप, जब तक आपको 100% एफिशिएंसी से नहीं है, आप कंफ्यूज रहोगे। दो ऑप्शन में आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे कि यार मैं ए करूँ या बी करूँ, और लगभग 80% अपन गलती कर पाते हैं, क्योंकि अपन मजबूत नहीं हो पाते। तो मेरा सभी विद्यार्थियों से ये कहना है कि चाहे कम पढ़ो लेकिन मजबूत पढ़ो। ये नहीं कि आप सारी किताबें खोल के बैठ जाओ, आप कम लेवल पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत अच्छी कोचिंग क्लासेस है, हमको हमारे सर ने, BS रावत सर ने अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करवाया है, और बहुत अच्छा अकाउंट ऑडिट, बहुत अच्छी पढ़ाई है, बिल्कुल मन से और लगन से पढ़ाई करवाई है सर यहाँ पे, और मैं संतुष्ट हूँ सर इस कोचिंग क्लास से। देखिए अंकित ने बहुत अच्छी बात कही है, और वही बात मैं भी, जब भी मेरे से विद्यार्थी मुलाकात करता है, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन मुलाकात होती है, तो मैं हमेशा विद्यार्थी को एक बात कहता हूँ कि देखो बेटाओ, हम आपको लिखवा रहे हैं, आप लिख रहे हैं, इससे कभी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि सिलेक्शन है वो प्रैक्टिस मांगता है। ज़रूरी नहीं है कि हमने क्लास में लिखवाया वही सारे प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिले, कोई ज़रूरी नहीं है। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है उसमें ऐसा कतई ज़रूरी नहीं है, पर यदि आपने जो कॉन्सेप्ट है उसका बेसिक समझ लिया है, उसकी मूल बातें समझ ली है, तो प्रश्न इधर उधर भी आता है तो आप उसको तुरंत पकड़ लेते हैं, तुरंत आप उस चीज़ को समझ जाते हैं कि मेरे से क्या पूछना चाह रहा है। क्योंकि थ्योरेटिकल जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें यूं का यूं प्रश्न आए, ये ज़रूरी है भी और नहीं भी, आ भी सकता और नहीं भी आ सकता। तो सबसे मेन बात होती है आपको प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे, देखिए अपन जब पढ़ते हैं तो अपन को ऐसा लगता है सब कुछ याद है, पर जब प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं, प्रश्नों की लैंग्वेज घूमती है, तो जब लैंग्वेज घूमती है तो हमारे सामने प्रॉब्लम क्रिएट होती है। प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो हम उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करते हैं, चाहे टीचर्स के माध्यम से करें या नोट्स के माध्यम से करें या किताबों के माध्यम से करें। और जब आप उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करते हो तो कई नई चीज़ें आपको जानने को मिलती हैं, और यही आपकी नई चीज़ें हैं, आपको बाकी भीड़ से अलग कर देती है। तो मैं फिर आपसे यही कहूँगा कि आपने अपने स्तर पे तैयारी कर रखी है, बहुत अच्छी बात है, चाहे ऑनलाइन की हो, चाहे ऑफलाइन की हो, चाहे सेल्फ की हो, पर आपको टेस्ट सीरीज ज़रूर देनी चाहिए, टेस्ट सीरीज ज़रूर देनी चाहिए। अगर आप अपने आप को ये भी मानते हैं कि मेरी तैयारी तो बहुत परफेक्ट है, फिर भी आपको टेस्ट सीरीज ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज आपकी आंखें खोल देगी। क्योंकि बिल्कुल सही कह रहे थे, इस बार हमने जो प्रश्न बनाए, कुछ प्रश्न इतनी निकटता के साथ थे कि विद्यार्थी कन्फ्यूज हो रहा था, बोले यार इसका उत्तर ये है या ये है, ये आपने देखा होगा। दूसरी टेस्ट सीरीज में भी ऐसा ही होने वाला है। हम जो टेस्ट सीरीज बना रहे हैं, बिल्कुल एक हमारी जो सोच है, हमारा एक अनुभव है, उसको ध्यान में रख के, जो आपका अपने एग्ज़ाम का लेवल है उसको ध्यान में रख करके हम टेस्ट सीरीज वो बना रहे हैं। पहली टेस्ट सीरीज हो चुकी है, आपको पता है। पहली टेस्ट सीरीज में भी ज़्यादातर विद्यार्थी हैं उनके हवाई नहीं लगी कि प्रश्न कहाँ से पूछा गया है। दूसरी टेस्ट सीरीज फिर होने वाली है, इस संडे को ऑर्गेनाइज हो रही है। 10 टेस्ट सीरीज हमारे सेकंड पेपर की हो रही है, 10 फर्स्ट पेपर की हो रही है। बहुत ही शानदार प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, उसका सॉल्यूशन भी हम ऐप के ऊपर करवाते हैं। तो अंकित जी फिर से मैं एक बार कहूँगा, क्योंकि आपकी पहली रैंक आई है, तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको आपकी तरफ से क्या संदेश है कि अगले बार वो भी आपके बराबर नंबर लाएं, और एक जो पहली रैंक है उसमें एक नहीं 10 विद्यार्थी हो। सर मैं फिर दोबारा से एक बात कहना चाहूँगा, बस रिवीजन ही है जो भी है, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे RS हो, चाहे IAS हो, रिवीजन के बिना कुछ नहीं है। और बस रेगुलर स्टडी करते रहो आप, ये नहीं कि एक दिन पढ़ ली 4 दिन छुट्टी हो गई, बस वही काम खराब है। इसमें रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है, और फिर कोई दिक्कत नहीं। देखिए दोस्तों, इस बार मैं बता दूं आपको, सिलेक्शन की बहुत अच्छी संभावनाएं आपकी हैं, क्योंकि तैयारी का लेवल इस बार विद्यार्थियों का बहुत अच्छा नहीं है। केवल कुछ विद्यार्थियों को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि पहले तो विद्यार्थी CET से बाहर करवाने के चक्कर में लगे हुए थे कि बाहर होगी, बाहर करवाएंगे, ये रहेंगे, तैयारी नहीं की। दूसरी बार फिर इस बार असमंजस में है कि मैं अंदर हूँ या बाहर हूँ, क्योंकि कट ऑफ अभी तक जारी नहीं हुआ है। इसलिए भी विद्यार्थियों ने बड़े जो मन से जो तैयारी होनी चाहिए थी वो तैयारी ज़्यादा विद्यार्थियों ने नहीं की। लगभग आप देखोगे तो 25,000 विद्यार्थियों के बीच में ये कंपटीशन रहने वाला। सच में हेल्थी कंपटीशन जो रहेगा वो 25,000 विद्यार्थियों के बीच में रहेगा। यानी मेरा मानना है कि तैयारी करने वाले हर 5 विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी का चयन होगा, और उस एक विद्यार्थी में आपका नाम होना चाहिए। और आपका नाम तभी होगा जब आप ये जो 2 महीने का समय बचा, इस 2 महीने के समय में अपनी जी और जान लगा देंगे, और अपनी तैयारी है उसका आकलन करने के लिए टेस्ट सीरीज है वो सॉल्व करेंगे, टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करेंगे,
तो जाकर के आप हैं अपना स्थान है वो पक्का कर सकते हैं, स्थान सुनिश्चित कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से आपको अंकित जी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद, थैंक यू। और ऐसे ही आपकी फर्स्ट रैंक है वो आती रहे और जल्द आपका जब जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट आए तो विवेकानंद की ये परंपरा रही है कि जो हमारे विद्यार्थी सफल होते हैं उसका सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है, उनका इंटरव्यू है वो हम आयोजित करवाते हैं, यूट्यूब के ऊपर डालते हैं। तो उस जो इंटरव्यू में और सम्मान समारोह में फिर से आपकी उपस्थिति मैं मानता हूं कि सुनिश्चित होनी चाहिए। बिल्कुल सर, मैं प्रयास करूंगा जहां तक हो सके मेरे जितना। बिल्कुल आपका प्रयास सफल रहेगा और बहुत बहुत आशीर्वाद, थैंक यू।